स्वामी जी ये बताइए कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली में, आज की शिक्षा प्रणाली जो है उसमें कई विश्वविद्यालयों ने तो ओशो पीठ स्थापित की है, जी। पर आपको ऐसा लगता है कि अब ओशो का स्थायी अध्ययन स्टूडेंट्स को किया कराया जाना चाहिए? निश्चित रूप से होना चाहिए, न केवल अध्ययन बल्कि मेडिटेशन, प्रयोग, है ना। पढ़ने अकेले से कुछ नहीं होता कि आप कोर्स की किताबों में ओशो की किताबें जोड़ दी, इससे किताबों का बोझ और बढ़ जाएगा, कोर्स और लंबा हो जाएगा। नहीं, सिर्फ किताब पढ़ने से नहीं होगा। जब तक कि प्रैक्टिकल ध्यान का प्रयोग, उसकी साधना न सिखाई जाए, किताब काम नहीं आएगी। किताबों की कोई कमी है? दार्शनिक किताबों की ऑलरेडी बहुत हैं। तो मैं इस पक्ष में हूँ कि जहाँ जहाँ ओशो पीठ की स्थापना की गई है, विशेषकर गुजरात में 3 जगह पर हो चुकी है, किताब तो ठीक है, थ्योरेटिकल नॉलेज उससे मिलेगा, लेकिन उस नॉलेज का प्रैक्टिकल अनुभव भी होना चाहिए। असली चीज़ वह है ओशो की शिक्षा, मेडिटेशन, ध्यान। तो ध्यान के विषय में पढ़ना ध्यान नहीं है, ध्यान में डूबना ही होगा, उसका एक्सपेरिमेंट करना होगा। तो प्रैक्टिकल क्लासेस जहाँ शुरू होंगी, तब मुझे बड़ी खुशी होगी कि अब वास्तव में ओशो की बात आई। ओशो ने एक जगह कहा भी है, मुझे याद आता है 1984 में या 1985 में इलस्ट्रेट वीकली के संपादक उस समय जो थे भारत से, रजनीशपुरम आए थे और उन्होंने ओशो का इंटरव्यू लिए था, अपने क्वेश्चन रखे थे। उनका एक क्वेश्चन यही था जो आप पूछ रहे हैं, इससे मिलता जुलता, कि भारत में शिक्षा प्रणाली पर क्या होना चाहिए। तो उसमें ओशो ने 5 बातें कही थी मुख्य रूप से, उसमें से एक मैं मेंशन करना चाहूँगा। ओशो ने कहा कि ध्यान अनिवार्य शिक्षा होनी चाहिए। कैसे तुम शांत हो, कैसे तुम प्रसन्न हो, कैसे अपने भीतर डूबो, थोड़ी देर के लिए बहिर्मुखी ना रह जाओ, दुनिया में क्या हो रहा वहाँ से विड्रा कर लो, 5 मिनट के लिए सही अपने में डूबो। और ऐसा ध्यान किसी धर्म से ना जुड़ा हो, क्योंकि वो फिर विवाद खड़ा हो जाएगा, किस धर्म की शिक्षा दे रहे हैं, स्कूल में क्यों दे रहे हैं, स्कूल तो धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। ध्यान किसी की बपौती नहीं है। टू बी मेडिटेटिव, टू बी अवेयर, इस पे किसी की बपौती नहीं है ना। कोई भी व्यक्ति ध्यानपूर्ण हो सकता है, अर्थात होशपूर्ण हो सकता है। तो इसको धर्म से ना जोड़ा जाए, बल्कि जैसे हम खेल कूद सिखाते हैं बच्चों को, शारीरिक व्यायाम सिखाते हैं क्योंकि फिजिकल हेल्थ के लिए अच्छा है, हम बच्चों को शिक्षा देते हैं ताकि उनका मानसिक बौद्धिक विकास हो सके। 2 चीज़ें और होनी चाहिए। एक है चेतना का विकास, हमारे भीतर कॉन्शसनेस, अवेयरनेस वह ज़्यादा डेवलप्ड हो सके, और हमारे भीतर भावना, हृदय की सद्भावनाएं विकसित हो सकें। इनकी कहीं शिक्षा नहीं है, कहीं प्रेम की पाठशाला नहीं है, कहीं पे भाईचारा नहीं सिखाया जा रहा, बल्कि इसका उल्टा सिखाया जा रहा है। कंपटीशन, तुलना, प्रतियोगिता, अर्थात हर दूसरा बच्चा इस बच्चे का दुश्मन है, उससे आगे निकलना, उसको पीछे पछाड़ना है। हम दुर्गुणों की शिक्षा दे रहे हैं, महत्वाकांक्षा सिखा रहे हैं, एम्बिशन सिखा रहे हैं, जिसका फाइनल रिजल्ट होगा डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन और एक दिन सुसाइडल टेंडेंसी। आपको मैं बताना चाहूँगा, 10 साल पहले हमारे देश में जितने स्टूडेंट सुसाइड करते थे, आज की तारीख में उससे 100% ज़्यादा, 2 गुने बच्चे सुसाइड करते हैं। ये हंसी खुशी के खेलने कूदने के दिन थे, ये बच्चे आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? इनको ऊपर इतना दबाव डाला गया है, इतना प्रेशराइज्ड किया गया है इनको कंपटीशन में, और आगे और आगे और आगे, बस दौड़ना ही दौड़ना, इतना टेंशन पैदा कर दिया है, बेचारे का जीवन ही कठिन हो गया। ये कोई शिक्षा, सही सम्यक शिक्षा तो नहीं है। सम्यक शिक्षा कंपटीशन पर आधारित नहीं होगी। दूसरे से आगे नहीं निकलना है, मुझे अपने अतीत से आगे निकलना है। यहाँ पर टोटल डिफरेंट पर्सपेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि हर बच्चा अलग अलग है, उसकी कैपेसिटी अलग अलग है। दूसरे से आगे कैसे निकल सकता है वो? दूसरा दूसरा है, तुम हो। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर होना चाहिए कि कल जहाँ तक मैं सीखा था, आज मैं उससे कुछ आगे सीखूं, मैं अपने पास्ट से आगे निकलूं। कल जो कौशल मुझे आते थे, जो चीज़ मैंने सीखी थी टेक्निकल, मैं आज उससे थोड़ा और ज़्यादा विकसित हो जाऊं। तो मुझे नंबर मिलना चाहिए मेरे अपने अतीत के विकास के आधार पर, ना कि दूसरे से तुलना के आधार पर। हर बच्चा अतुलनीय है, अद्वितीय है, असाधारण है, बेजोड़ है। एक बच्चे जैसा बच्चा आज तक ना हुआ है, ना है, ना कभी होगा। हर बच्चा असाधारण है। तो जब असाधारण बच्चे हैं सब, तो उनकी आपस में तुलना कैसे हो सकती? कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। और जब कंपैरिजन नहीं हो सकता तो इनका कंपटीशन भी नहीं हो सकता। तो जो शिक्षा कंपैरिजन और कंपटीशन पर आधारित है, वह सम्यक शिक्षा नहीं है। ये तो महत्वाकांक्षा का जहर पिला रही है, सबके जीवन को यह नष्ट कर देगी। जो सफल हो जाएंगे वो अहंकार से ग्रस्त हो जाएंगे, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से, और जो विफल हो जाएंगे बेचारे हीनता ग्रंथि से,
इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से पीड़ित हो जाएंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे। ओशो इस प्रकार की शिक्षा के पक्ष में नहीं है। उनकी बिल्कुल स्पष्ट दृष्टि, उनकी एक बहुत महत्वपूर्ण किताब है शिक्षा में क्रांति। इसके अधिकांश प्रवचन उसी समय है जब ओशो जबलपुर में लेक्चरर थे। अभी हमारी शिक्षा एक अच्छा इंसान पैदा नहीं कर रही, हम केवल बुद्धि विकसित कर रहे हैं। और आने वाले भविष्य में पर्टिकुलरली AI के आ जाने के पश्चात अब बुद्धि की और मेमोरी की कोई ज़रूरत नहीं रह गई, वो तो छोटी सी चिप में आ जाएगी, है ना। भविष्य में हो सकता है छोटी सी चिप यहाँ लगाएं ब्रेन के पास और उसमें जितनी इन्फॉर्मेशन है वो सब ट्रांसफ़र हो जाए भीतर, ये सब हो सकेगा। तो AI आने के बाद अब जो हमारा बहुत सम्मान था बुद्धि के प्रति, तर्कों के प्रति, ज्ञान के प्रति, मेमोरी के प्रति, हम कहते फलाना व्यक्ति बड़ा विद्वान है, इसको फलाना ग्रंथ कंठस्थ है। आगे हम हंसेंगे आदमी बड़ा बेवकूफ़ है, इसने इतना बड़ा ग्रंथ कंठस्थ किया, ज़रूरत क्या थी भाई? 8 अरब आदमी दुनिया में है, वो जितना मेमोराइज कर सकते हैं, स्मृति कर सकते हैं, उससे ज़्यादा तो एक छोटी सी चिप में आ जाएगा, कोई ज़रूरत नहीं, उनसे भी लाखों गुना ज़्यादा आ जाएगा। तो AI का विकास को मैं एक सौभाग्य की तरह देखता हूँ आने वाले भविष्य के लिए, कि अब बौद्धिक क्षमता, इंटेलेक्चुअल शक्ति जो थी, उसकी वैल्यू दिनों दिन घट जाएगी, उसका कोई उपयोग ही नहीं रह जाएगा, कोई काम नहीं रह जाएगा। आज से 10 साल बाद ये स्कूल कॉलेज जिस प्रकार खड़े हैं, ये सब बदल जाए, इनका कोई मतलब ही नहीं रहा। आप क्या सिखाओगे बच्चों को? उसको कोई काम करना ही नहीं है भविष्य में। सारा काम फिजिकल वर्क था वो मशीनें कर रही हैं, और जो इंटेलेक्चुअल वर्क था वो AI करेगी। मनुष्य पहली बार स्वतंत्र होगा अपने जीवन को अपने ढंग से जीने के लिए। अभी तक हमेशा उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसको ये करना है, मजबूरी है, आजीविका उपार्जन के लिए करना है। भविष्य में इन चीज़ों की कोई आवश्यकता नहीं रह जाएगी, सारा काम रोबोट संभाल लेंगे और मनुष्य स्वतंत्र हो जाएगा अपने जीवन का मजा लेने के लिए। हम आनंदपूर्वक जिएं, हमारी फिर वैल्यू चेंज हो जाएगी। हम इस पे किसी की तारीफ़ नहीं करेंगे कि इनकी स्मृति बहुत अच्छी है, कि इनको फलाना ग्रंथ याद है, नहीं, ये कोई बेहूदी बात हो जाएगी। हम इस बात की तारीफ़ करेंगे कि ये व्यक्ति से मिलकर बड़ी प्रसन्नता होती है, इनके भीतर बड़ा भाईचारा है, सबके प्रति बड़ा समादर का भाव है। ये मूल्य गुणवान गुणों में कहलाएंगे कि ये आदमी क्वालिटेटिव डिफरेंट है ना। एक आदमी उदास या चिंतित या परेशान या दुखी रहता है, हम उससे बचना चाहेंगे कि आदमी ठीक नहीं है, और उसके इंटेलेक्चुअल ज्ञान से हमें कोई मतलब नहीं है। एक नई वैल्यूएशन सारी दुनिया में आएगी जहाँ 2 चीज़ें महत्वपूर्ण हो जाएंगी, भावना और चेतना। ओशो जिसको कहते हैं होश और प्रेम, ये 2 क्वालिटीज़ इंपॉर्टेंट हो जाएंगी, और ये दोनों स्पिरिचुअल क्वालिटीज़ हैं। हमारा SQ स्पिरिचुअल कोशिएंट अब बढ़ना चाहिए। IQ बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, एक्चुअली वो IQ था भी नहीं, शिक्षा जिसको बढ़ा रही थी वो MQ है, वो इंटेलिजेंट कोशिएंट नहीं है, वो मेमोरी कोशिएंट है कि कितना वो रट लेता है और परीक्षा कितना वमन कर देता है, रट रट के उल्टी कर देता है। भविष्य में उसकी कोई इज्जत नहीं रह जाने वाली। एक उदाहरण से मैं समझाऊं, जैसे आज से 100 साल 150 साल पहले शारीरिक बल बहुत मूल्यवान था, कि आप कितना श्रम कर सकते हैं, कितनी मेहनत कर सकते हैं। पहलवानों की बड़ी इज्जत थी क्योंकि वो ज़्यादा काम कर सकते थे, है ना। जब औद्योगिक क्रांति आई और सारा काम मशीनें करने लगी, वो मस्कुलर पावर यूजलेस हो गया, है ना। अब आप दिखावटी जिम जाओ और अपने मसल्स फुला लो, उसका कोई मतलब कुछ नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है ना। ठीक ऐसे ही अब जो समय आ रहा है, इसको मैं कहता हूँ एक बहुत ही बड़ी क्रांति, कि अब हमारे ऊपर जो सिर पर जो बर्डन था, बहुत चीज़ें याद रखनी पड़ती थी, है ना, बुद्धि का उपयोग करना पड़ता था, उसकी कोई आवश्यकता नहीं रह जाएगी। हम पुनः बच्चों जैसे सरल, भोले, निर्दोष हो सकते हैं। अपनी ज़िंदगी हम खेल कूद की तरह ले सकते हैं, प्लेफुलनेस में। निश्चित रूप से हमारी हार्दिक सद्भावनाएँ जो हैं, प्रेम, मित्रता, करुणा, आपसी सहयोग, इंटरडिपेंडेंस की भावना, है ना, खेल की भावना, अहोभाव, स्वीकार का भाव, तथाता भाव, ये वैल्यूएबल हो जाएंगे भावनाएं। अभी तक इनकी कोई शिक्षा नहीं दी जा रही थी। और हमारी चेतना, हम कितने अवेयर हैं, कितने अलर्ट हैं, ये महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो अब भविष्य में शिक्षा का आधार पूरा का पूरा बदल जाएगा। तो ओशो जो कह रहे थे अब वो आ जाएगा। तो 2 चीज़ें उसकी मुख्य होंगी, ध्यान और प्रेमपूर्ण होना, है ना। ये 2 चीज़ें इंसान को असली इंसान बनाएंगी।